हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें फिर से अपने उपस्थिति में लेके आया। जैसे मैंने मैसेज किया था कि हमेशा जैसे मिल रहा हूँ 2 बजे, हर संडे को 2 बजे का जो हमने टाइमिंग दिया है लाइव आने का। और आज भी परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया। मैंने मैसेज किया था मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के लोगों को और जो फेसबुक पे लोग हैं, वो कितने लोगों ने देखा कि मैसेज में कि मैंने बोला था कि मैं 2 बजे लाइव आऊँगा। और परमेश्वर के उन वचनों को जो हमारे लिए परमेश्वर ने दिया है कि हम उन्हें समझें और हमारे जीवन में प्रभु के आशीषों को प्राप्त करें, इस विषय को लेकर मैं यहाँ पे आया हूँ। और विश्वास करता हूँ कि प्रभु के प्यार करने वाले जो उसके वचन के भूखे प्यासे हैं, जिसे यीशु मसीह बोलता है, जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए और मुझसे पिए। और मैं तुमसे बोलता हूँ कि जो विश्वास करता है, मुझसे पीता है, उसके हृदय में से जीवन जल की नदी बह निकलेगी, फूट निकलेगी। तो यीशु मसीह चाहते हैं कि वो प्यास जो है हम प्रकट करें कि प्रभु हम प्यासे हैं, वचन का प्यास हमारे अंदर है, आ हमसे बातें कर, ताकि हमारे हृदय में जो खालीपना है और सूखापन है उसे आप जीवन के जल के नदी से तृप्त करें। और ऐसे व्यक्तियों को प्रभु ढूंढता है। और मैं जहाँ विश्वास करता हूँ कि जो मुझे सुन रहे देख रहे हैं और उनका हृदय इसी प्रकार से है, और प्रभु आपके हृदय को अपने वचनों के द्वारा, अपने आशीषों के द्वारा तृप्त करेंगे। और आपके हृदय में वो जीवन जल की नदी का जो पवित्र आत्मा का प्रतीक है, पवित्र आत्मा का अभिषेक है, आपके लाइफ में, आपके जीवन में आप प्राप्त करने पाएंगे। आमीन। तो कुछ लोग जो मुझे सुन रहे हैं, जो पिछले दिनों में जो मेरे वचनों को जो प्रभु ने मुझे दिया था, मैंने शेयर किया था, उनको सुन रहे थे, तो कुछ लोग बोलते हैं टाइम के ऊपर और कि कम से कम समय में मैं मैसेजों को सब ख़त्म करूं। किसी के पास समय कम रहता है, पर प्रभु का धन्यवाद हो कि सब कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरा सुनते हैं और समय निकालते हैं। मैं बोलता हूँ, वचन में लिखा है कि एक ही उत्तम भाग है जो कि हम परमेश्वर के चरणों में पाया जाना, और वो जो कोई उसके उपस्थिति में होकर अपने समय को व्यतीत करता है और उनके वचनों पर अपना कान को देता है, परमेश्वर बोलते हैं वो भेंटों से उत्तम ठहरता है और उसका फल वो कभी नहीं खोएगा। और फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं कम से कम समय लूँ और इन वचनों को लेके आने के लिए। तो आज मेरा टारगेट है कि मैं 45 मिनट के अंदर या तो 45 मिनट तक मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ जो आप मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, पूरा समय मेरा कहने का मतलब यह है कि आप जो समय दे रहे हैं पूरी तरह से दीजिए। मैं कम समय में ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, परंतु आप जो है अपने माइंड को, अपने आप को अदर चीज़ों में, दूसरी चीज़ों में आप ध्यान मत लगाएं। आप वचनों पर ध्यान लगाएं, ताकि जो भी समय आप प्रभु को दें वचनों के समय में, उसका आशीष आपके जीवन में प्राप्त होने पाए। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हम हमारे बीच में आके हमसे बातें करें और हमें अगुवाई करें, और हमें हमेशा के जैसे प्रभु हमें अपने आशीषों से तृप्त करें। और हमारे जीवन में जो हमारा स्वभाव है, चाल चलन है, कहाँ पे हम उसके स्वरूप में होने से हमें रुकावटें आ रही हैं, हम उन बातों को वचनों के माध्यम से जांचेंगे और उन कमियों को हम अपने जीवन में ख़त्म होने का, उससे तृप्त होने का हम प्रभु से अनुग्रह मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, यीशु नासरी के नाम से पिता हम धन्यवाद करते पिता, आपके प्रेम, आपके दया के लिए, आपके इस पवित्र उपस्थिति के लिए पिता। जैसे आपके वचन में लिखा है, जहाँ पे 2 या 3 व्यक्ति आपके नाम से इकट्ठा होते हैं, आपकी उपस्थिति वहाँ पे प्रकट होती है। हम विश्वास करते पिता कि ये फेसबुक लाइव के माध्यम से जो कहीं भी है पापा और मुझे सुन रहे हैं, वो हमारे साथ इकट्ठा होने के लिए अपने आप को दिए हैं पिता। और हम जानते हैं पिता कि आपकी उपस्थिति हर एक के मध्य में है पिता। आपके वचन के अनुसार प्रभु आप हर एक के जीवन में बीच में है पिता। कोई फैमिली के साथ बैठा हुआ है तो कोई अकेले में है, कहीं भी है पिता, आपकी उपस्थिति से भर जाए पिता। आपका कंट्रोल उसके जीवन में आए पिता। और प्रभु उसके समझ को आप खोलिए पिता, कि आपके वचनों को समझे, उनके कानों को खोलिए पिता, कि वाणी को आपको सुनने के लिए वो कानों को अपने कानों को आपके समीप ला पाए पिता।
और आपको महत्व दे पिता कि आपकी वाणी, आपके वचन उनके हृदय में 30 गुना, 60 गुना फल, 100 गुना फल उनके लाइफ में, उनके जीवन में प्राप्त करने पाए पिता। ऐसा होने के लिए प्रभु आपका अनुग्रह हर एक के ऊपर हो पिता। हर एक डिस्टर्ब करने वाली बुरी आत्माओं को, हर एक गड़बड़ी को, उसकी योजनाओं को मैं यीशु नासरी के नाम से, हर एक मुझे देखने वाला, सुनने वाला, हर एक के जीवन से मैं बाहर निकालता हूँ और उनके लिए सुरक्षा का कवच मांगता हूँ। हर एक को प्रभु आपके लहू से सील करता हूँ। मैं आपके बलवंत स्वर्गदूतों की पहरा में मैं उन्हें रखता पिता, आपके बाड़े में उन्हें रख पिता और सुरक्षित कर पिता, ताकि आपके उपस्थिति का जो प्रतिफल है, जो आशीष है, इन्हें प्राप्त होने पाए पिता। आप दया कर पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। और मैं पिछले दिनों में जो मैंने पिछले संडे को सिखाया था और हम लोग बात कर रहे थे उस विषय में कि हमारी बुलाहट के बारे में, कि प्रभु हमें बुला रहे हैं, और कई तरीके से 4 प्रकार के कॉलिंग के बारे में बताया था। तो उस जो मुझे सुना हुआ है पहले उसे पता होगा, और मैं इन बातों को अगर मैं रिपीट करने जाता हूं तो काफ़ी समय व्यतीत हो जाते हैं। पर मैं ये चाहता हूं कि आप उन बातों को जो आपने पिछली बार सुना है आप उसे फिर से सुने, और फेसबुक में वो है, वीडियो अपलोड है, आप उसे फिर से देख सकते हैं और अच्छी तरीके से और भी स्टडी कर सकते हैं, उसके विषय में अपने लाइफ को जांचते रह सकते हैं। और इसलिए जो है मैं उन बातों को दोहराऊंगा नहीं। आज का विषय हमारा है कि हम छुटकारे को, मसीह का छुटकारा हमारे जीवन में कैसे प्राप्त होता है और छुटकारा होता क्या है। क्योंकि हर एक व्यक्ति कोई बीमारी से, पाप से, श्रापों से वो दबा हुआ है, उसे कुचला जा रहा है, शैतान उसे रौंद रहा है और परिस्थिति उसे परमेश्वर से दूर कर रही है। पाप जो होता है मनुष्य से परमेश्वर को अलग कर रहा है। और कुछ ऐसे फैमिलीज़ हैं जो मेरे पास आते हैं, परिवार आते हैं, जो एक दूसरे की कमियों को प्रकट करते हैं कि इनके वजह से, इसके वजह से मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं। ऐसा करके लोग एक दूसरे को विलेम करते हैं, दोष लगाते हैं। पर यीशु मसीह बोलता है कि दोष मत लगाओगे, तुम पर भी दोष न लगा जाए, आमीन। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, पर हम समझ नहीं पाते कि आखिर ये होता क्या है। मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों होता है जो हम एक दूसरे को ब्लेम करते हैं और एक दूसरे के प्रति जो है हम सोचते हैं कि हमारे आशीष को हम खो रहे हैं, या हमारा जो लॉस हो रहा है, हमारे रिश्तों में जो प्रॉब्लम्स है, दरारें हैं, वो किसी न किसी के द्वारा हो रही हैं। बट मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे जीवन से, हमारे मन से निकालना है कि कोई हमारे जीवन में ऐसा कर सकता है। ये हमारा प्रॉब्लम है और ये हमें परमेश्वर की उपस्थिति में होकर हम सॉल्व कर सकते हैं। और इसका रीज़न क्या है? पिता से अलगाव। जब हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं तो आपको पता है, कुछ लोग आम भाषा में संसार के लोग बोलते हैं कि जब 2 व्यक्ति आपस में झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, तो या उनके साथ में जमता नहीं तो तीसरा उसका फ़ायदा उठा लेता है। उसी प्रकार से हमारा और परमेश्वर के बीच का जो रिश्ता है, नाता है, जो पवित्रता का, बेटा बेटी का, पिता और पुत्र का, पिता और बेटी का जो रिश्ता परमेश्वर ने स्टार्टिंग से हमारे जीवन में दिया हुआ है, वो रिश्ता हमारे जीवन में क्या है? क्या अगर नहीं है तो हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। और तीसरा जो है, अगर हमारे डैडी के साथ, परमेश्वर के साथ हमारा जम नहीं रहा है, हम उसके साथ में अलगाव है हमारा, तो तीसरा हमारा फ़ायदा उठाता है, और वो है शैतान, जो एक दूसरे के अंदर प्रवेश करके हमारे जीवन में गड़बड़ी को लाता है। और इसलिए बाइबल में लिखा है कि तुम उसके युक्तियों से अनजान नहीं हो। मतलब उसकी युक्ति बाइबल हमें बताती है कि उसकी युक्ति क्या है, जो हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे रिश्तों में वो दरार पैदा करती है और हमें एक दूसरे से अलग करती है, परमेश्वर के आशीष पाने से हमें दूर रखती है, आमीन। कल एक भाई मेरे पास आए थे चेंबूर से। वो बता रहे थे कि जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ और उनके पास न्यू टेस्टमेंट, नया नियम का किताब है, तो उनकी आंखें जो है अपने आप जो है बंद हो जाती है और वो पढ़ नहीं पाते, उनकी आंख में पर्दा आ जाता है। और बोलते हैं जब कोई पास्टर या कोई सेवक मुझसे बातें करता है तो उस समय भी ऐसी सिचुएशन आती है कि मैं उन बातों को समझ नहीं पाता और मेरी आंखें जो है झपकना शुरू हो जाती है। तो इसका रीज़न क्या है कि जो शैतान है, जो दुष्ट है, हम उसको दुष्ट ही बोलते हैं, क्योंकि वो कभी अच्छा नहीं चाहता इंसान का, क्योंकि उसका
पहले से ही हम मनुष्य को बर्बाद कर रहा है, आज भी वो करता आ रहा है, इसलिए उसके लिए क्षमा नहीं रखा परमेश्वर ने। तो वो हमारे लाइफ में आता है और हमें परमेश्वर के वचनों को सुनने से रोकता है, हमें परमेश्वर की आशीष पाने से रोकता है और हमारे जीवन में शांति को भंग करता है, एक दूसरे को लड़ाता है और एक दूसरे के प्रति नफरत उत्पन्न करता है, और ताकि हम इन चीज़ों में उलझे रहें और पिता के नूर को, यीशु मसीह के सुसमाचार का जो नूर है हमारे जीवन में प्रकट न होने पाए। जैसे वचन में कुरिन्थियों की किताब में लिखा हुआ है, दूसरा कुरिन्थियों का 4:4 में लिखा हुआ है। तो जब हमारे जीवन में अविश्वास प्रकट होता है, जब हम एक दूसरे के परमेश्वर के ऊपर रिश्ते को नहीं बनाए रखते परंतु एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, तो उस अविश्वास को हमारे जीवन में प्रकट करते हैं और उस समय में हमारे बुद्धि को संसार के जो ईश्वर बोले जाते हैं, जो जिसको हम महत्व देते हैं, वो चीज़ें हमारे लाइफ को प्रभावित करती है, हमारी बुद्धि को अंधा कर देती है, ताकि परमेश्वर के सुसमाचार का नूर जो है यीशु मसीह के रूप में जो आया हुआ है वो हम तक न पहुँचने पाए और हम उसमें से बाहर न निकलने पाए। तो हमें याद रखना है कि हमें ब्लेम नहीं करना है। और सेकेंड चीज़, आखिर ये छुटकारा किससे हमें चाहिए, आखिर क्या चीज़ें हैं जो हमें इन चीज़ों में डालता है और शैतान हमारे जीवन में आके वो हस्तक्षेप करता है कि हमारे जीवन को बर्बाद करे और हम परमेश्वर से दूर हैं, पिता से दूर हैं। तो वचन में लिखा हुआ है रोमियो किताब 6:23 में, एक बहुत ही जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनको ये वचन पता होगा, बहुत बार मैंने भी शेयर किया है इन वचनों को। रोमियो किताब 6:23 में लिखा है, पाप का पगार, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान है कि मसीह यीशु में अनंत जीवन है। जब हम गलतियां करते हैं, हम पाप करते हैं, या तो हम उस रास्ते को, जैसे मैंने पाप के बारे में बताया था, हमर्तिमा उसका शब्द कहा है कि उसका मतलब होता है निशाने से चूक जाना, और मतलब कि जो जिस लक्ष्य की ओर परमेश्वर हमें भेजना चाहता है, जिस काम की ओर भेजना चाहता है, उसको हम छोड़ के दूसरे कामों की ओर हम मन लगा देते हैं, वो पाप होता है। अगर हम परमेश्वर की बातों को अनसुना करते हैं, टाल देते हैं और अपनी मनमानी करते हैं या दूसरे रास्ते को अपना लेते हैं, तो एक पाप के रूप में होता है और उस समय परमेश्वर के साथ में हमारा रिश्ता टूट जाता है। इसलिए वचन में लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, और परमेश्वर ने ठहराया कि जब तुम मेरे आज्ञाओं को तोड़ोगे तो तुम अपने आप को नष्ट कर दोगे। तो इसके वजह से हमारा जो आत्मिक स्वभाव होता है, जो पिता के साथ में जो जीवन का रिश्ता होता है, जो अपनापन होता है, वो हमसे अलग हो जाता है और हम श्रापित हो जाते हैं, पाप सहित व्यक्ति बन हो जाते हैं। उस समय में शैतान हमारे जीवन में आके जैसा चाहता है वैसा रोनता है, क्योंकि हमारा जो सेवियर है, हमारा जो रखवाला है, वो हमसे दूर हो चुका है और हमारा कोई सुरक्षा नहीं है। इसलिए वो कभी भी आएगा, फाड़ेगा, किसी का माध्यम से आएगा, किसी के अंदर आएगा, और शायद आपके रिलेशनशिप में जो आपके पति है, पत्नी है, या बच्चे हैं, या तो भाई बहन है, या तो पड़ोसी का माध्यम से वो उनके अंदर प्रवेश करके एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएगा और हम एक दूसरे का शत्रु बनाएगा, और हम सोचेंगे कि इसने मेरा लॉस किया, इसने मेरा बर्बाद किया, और हम एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते रहेंगे, दोष लगाते रहेंगे। तो ये पाप है। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा पाप यह है कि हम पिता से अलग हैं, और यीशु मसीह इसलिए आया कि ताकि हमें पिता से फिर से मिलाए, ताकि हमारा सेवियर हमारे बीच में रहे और हमारा नाश करने वाला, हमारे बीच में एक प्रॉब्लम उत्पन्न करने वाला व्यक्ति हमारे बीच में हस्तक्षेप न कर पाए। तो इसलिए जो है हमें समझना है कि आखिर छुटकारा हमें किससे चाहिए, क्या चीज़ है जो हमें मृत्यु में ले जा रहा है। वचन में लिखा हुआ है, हम निकालेंगे इफिसियों की किताब, इफिसियों की किताब पहला अध्याय का 7 वचन हम निकालेंगे। किसी को मेरा आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम है, अगर सुनाई नहीं दे रहा तो कमेंट के द्वारा बोल सकता है। हालेलुया। इफिसियंस की किताब पहला अध्याय 7 वचन में लिखा है, हमको उसमें, किसमें, यीशु मसीह में, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात अपराधों की क्षमा, उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। इसमें यीशु मसीह में हमारा छुटकारा, हमारे अपराधों, जो हमारा अपराध है, किसके, परमेश्वर के अनुग्रह के उस असीमित प्यार जो धन है वो उसके द्वारा मिला है। ये अनुग्रह का धन के अनुसार मिला है। हम उस छुटकारे को
अपने से खरीद नहीं सकते, पा नहीं सकते। अगर हमें अगर पिता के साथ फिर से रिलेशनशिप बनाए रखना है कि वो दुष्ट हमारे बीच में आके हमें बर्बाद न करे, हमें उस नरक की आग के लपेट में ना ले ले, या हमारे जो रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स आते हैं या हमारा जो लॉस होता है, हमारे जीवन में निराशा, उदासापन और बहुत तरह की समस्याएं हमारे जीवन में उत्पन्न होती हैं। और उसका रीज़न क्या है कि हम सब पिता से अलग हैं, और हमें उस इसलिए अलग हैं क्योंकि हम अपराधी हैं। यहाँ पे लिखा है हमारे अपराधों से, हमारे पापों से क्षमा के लिए यीशु मसीह ने क्या किया है, लिखा उसके ही, उसमें और उसके लहू के द्वारा। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, हमको उसमें, किसमें, यीशु मसीह में उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात हमारे अपराधों को अब उसने अनुग्रह के धन से हमें दिया हुआ है, अनुग्रह के धन से मिला हुआ है। एक्चुअली छुटकारे का तात्पर्य होता है, छुटकारा जब हम यहाँ पे देखते हैं, कभी कभी सोचते हैं छुटकारा क्या है। छुटकारा जो शब्द है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिडम्पशन। तो इसका मतलब होता है कि दाम दे के छुड़ाया जाना। मतलब छुटकारे का मतलब होता है कि कोई तो मेरे बदले में कुछ तो दिया, इसलिए मैं उस चीज़ से छूट गया। छुटकारा ऐसे नहीं प्राप्त होता कि आप गए बस उसको ले लिए। यीशु मसीह ने फ्री हमको दिया है, पर यीशु मसीह फ्री नहीं पाया है। आमीन। जो छुटकारा हम चाहते हैं, शायद हमारे जीवन में बीमारी है, शायद हमारे जीवन में श्राप है, शायद हमारे जीवन में ऐसा हैबिट है, ऐसी आदतें हैं जो हम बार बार गुनाह की ओर भागते हैं, पाप की ओर भागते हैं, अपराध करते हैं। कुछ ऐसी हैबिटेज हैं जो हमें परिवार में, हमारे परिवार के जो स्वभाव को नष्ट करती हैं, दूसरे को अलग करती हैं, या हमें परमेश्वर के साथ में रिलेशनशिप, रिश्ते में आने के लिए कि हम उसके संतान बोले जाए, उसके बच्चे बोले जाए, उससे रुकावट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो छुटकारे के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह में फ्री में देता है, बोलता है मैंने इसके लिए मेरा लहू के द्वारा, मैंने लहू दिया है और लहू का दाम देकर तुम्हें छुड़ाया है। छुटकारा का मतलब होता है दाम दे के छुड़ाया जाना। जब तक हमारे अपराधों के लिए दाम न दिया जाएगा, हमारा छुटकारा प्राप्त नहीं होगा। इसलिए यीशु का हमारे जीवन में आना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यीशु नहीं है तो जीवन नहीं है। क्योंकि दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं, या कोई ऐसा ईश्वर नहीं जो कि हमें हमारे पापों से छुटकारा दे सके। आमीन। बाइबल में लिखा है कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके, न स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई नाम नहीं दिया गया है जिसके नाम में हम छुटकारा पा सके, पापों से क्षमा पा सके। और वो एक ही नाम है, यीशु नाम। क्योंकि यीशु नाम इसलिए है क्योंकि उसने अपने लहू का दाम दे के हमें छुड़ाया है। रिडेम्पशन, वो दाम दे के छुड़ाया हुआ है हमें। जब हम उस बात को समझ जाते हैं कि ये यीशु कौन है और उन्होंने बलिदान क्यों दिए, उन्होंने कोड़े क्यों खाए, उन्होंने कांटों का ताज क्यों पहना, उनके शरीर को क्यों कोड़ों की मार से उनकी चमड़ी को उधेड़ा गया, क्यों उन्हें कीले से उन्हें वेधा गया, ये सारे अब क्यों उन्होंने प्राण को छोड़ा, ये बातें अगर हम समझ जाएंगे और हम इस बात को विश्वास करेंगे कि ये मेरे कारण से है, तो हमारा छुटकारा निकट है। आमीन। जब तक हमें समझेंगे नहीं, हम छुटकारा नहीं पाएंगे। इस बात को जब तक क्योंकि उसके लहू में छुटकारा है, और ये हम उससे ज़बरदस्ती नहीं ला पा सकते। ये उसका भेंट है, दान है, अनुग्रह का धन है जो भेंट में हमको फ्री में दिया हुआ है, पर वो फ्री में नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हम लोग एक दूसरे का छुटकारा नहीं कर सकते। मैं हमेशा बताता हूँ, मैं सिंपल भाषा में मैं सब समझाता हूँ, क्योंकि बड़ी बातों को नहीं रखेंगे। अगर दो व्यक्ति गए हैं चोरी करने के लिए, अगर चोरी कर रहे हैं और दोनों व्यक्ति पकड़े जाते हैं, तो उन दोनों व्यक्ति एक दूसरे से प्यार करते हैं। सपोज दैट, मान लीजिए कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो दोनों पकड़े गए, और फिर एक दोस्त बोलता है दूसरे दोस्त को वो बहुत प्यार करते हैं, अब सपोज दैट मान लीजिए, और एक व्यक्ति बोलता है कि मेरे दोस्त को छोड़ दो, मैं उसके जगह पे सज़ा भोगने के लिए लेने के लिए तैयार हूँ। तो क्या जो पुलिस है, जो कानून है, क्या उससे छोड़ेगा?
कानून इसको यही बोलेगा कि तू उसका जगह नहीं ले सकता है, क्योंकि जो अपराध इसने किया हुआ है वो अपराध तू भी किया हुआ है, इसलिए तुम दोनों जो है उस अपराध के सजा के अधिकारी हो, एक दूसरे के जगह पे तुम खड़े नहीं रह सकते। हालेलुया। तो मनुष्य जो है, बाइबल में लिखा है कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था, कोई ऐसा नाम नहीं है जो कि जिसके आगे हमारे लिए उद्धार हो या पापों की क्षमा हो। वो एक ही नाम है, यीशु नाम, क्योंकि वो पवित्र था और वो परमेश्वर खुद यीशु मसीह है। बाइबल में लिखा है वो परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहला उठा है वो। और जब तक वो आके हमारे दाम को ना चुकाए हम छुटकारा नहीं पाएंगे, क्योंकि पाप की सजा मृत्यु है और परमेश्वर का वरदान है कि मसीह यीशु में अनंत जीवन है, कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जब तक इस बात को हम समझेंगे नहीं, हमारा छुटकारा कभी नहीं होगा। हम आते जाएंगे, प्रार्थना करते जाएंगे, शायद हम चर्च अटेंड करेंगे, शायद हम अच्छे अच्छे प्रीचर को वचनों को सुनेंगे। अगर हम इस बात को नहीं समझ सके कि हमारा छुटकारा यीशु के लहू में, उसके बलिदान में है, तो हम कभी छुटकारा नहीं पा सकते। आमीन। तो इसलिए हमें समझना बहुत जरूरी है। शायद कोई मुझे पहली बार सुन रहा होगा, शायद वो यीशु मसीह को नहीं जानता होगा। बहुत सारे उनके जीवन में बहुत सारे जो है ईश्वर होंगे जो उनको जो समाज से या पीढ़ी से पीढ़ी वो सीखे होंगे कि उनकी हमें वर्शिप करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, उनके द्वारा उनको छुटकारा होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका छुटकारा केवल यीशु मसीह में है, केवल यीशु मसीह में है। क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, कोई ऐसा प्रभु नहीं है जो हमारे अपराधों को वो ले लिया, क्योंकि ईश्वर का कानून है कि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। पाप का सजा मृत्यु है। जब तक वो पाप का कोई दाम नहीं चुकाएगा, उसके वो आपका अपराध क्षमा नहीं होगा। इसलिए यीशु मसीह ने बोला कि कोई धर्मी नहीं है दुनिया में, देखा कोई धर्मी नहीं है कि जो एक दूसरे की जगह पे वो खड़े हो जाए और बोले कि इसे छोड़ दे, मुझे उस जगह पे सजा दे दे। कोई इस दुनिया में नहीं था, कोई धर्मी नहीं था, कोई इस योग्य नहीं था कि एक दूसरे का एक बोझ उठा सके, पापों का भार उठा सके, क्योंकि उसका सजा मृत्यु है। इसलिए खुद यीशु मसीह को आना पड़ा और अपना लहू, अपना बलिदान दे के मोल लिया हमें। बाइबल में लिखा है तुमको मैं लहू का दाम दे के खरीद लिया है, ले लिया है, मोल लिया है। इसके लिए मैं तुम्हारे लिए दाम चुकाया है। तुमको मैं फ्री में दूंगा, परंतु ये फ्री में नहीं है। इस बात को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। हम शायद प्रार्थना करते हैं, चर्च में आते हैं, पास्टर्स को बोलते हैं, शायद लीडर्स को बोलते हैं कि मेरे लिए प्रे करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे अच्छा से जॉब लगने के लिए, मेरे घर में शांति आने के लिए, मुझे पापों का जो हैबिट है छूटता नहीं है, आते हैं उससे छुटकारा पाने के लिए, मैं श्रापों से छुटकारा पाने के लिए। एक भाई आया था, उसके घर में एक के बाद एक ऐसे मरते चले जा रहे थे। वो श्राप उनके लाइफ में था और एक के बाद एक उसके घर से कम होते जा रहे हैं। आखिर वो क्यों? जब मेरे पास आया तो बताने लगा ऐसा क्यों हो रहा है, और वो अकेला बचा हुआ है और उसका भी कभी भी मृत्यु उसके जीवन में दस्तक दे सकता है करके वो भयभीत होता। और मेरे पास आया, उसने बहुत कुछ किया परंतु उसके घर से ये चीज़ें नहीं गया। फिर मैंने उनको बताया ये श्राप है जो तुम्हारे जीवन में पीढ़ी से पीढ़ी आ रहा है और वो मृत्यु को उत्पन्न कर रहा है, उस माध्यम से एक दूसरे को ख़त्म कर रहा है। हालेलुया। तो बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं कि छुटकारा क्या है। जब मैंने उससे पूछा कि भाई आप यीशु को मानते हैं, तो बोलता मैं 4 साल पहले यीशु जाता था और मेरे पास कुछ बीमारियां थी, मेरे शरीर में थी, और प्रार्थना किए तो ठीक हो गए थे। उसके बाद से किसी वजह से मैं जाना बंद कर दिया। और मैं जानता हूँ यीशु मसीह कौन है और मैं प्रार्थना भी करता हूँ। परंतु मैं बोला कि क्या आपको पता है कि यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया है? क्या उस बात को आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपके छुटकारे के लिए लहू का मोल दिया है, दाम दिया है? आप तो आते हैं फ्री में मांगते हो, वो फ्री में देता है, पर क्या आप उसको जानते हो कि वो कैसे कमाया हुआ है? क्या आप उनको रिस्पेक्ट किए? क्या इस बात को विश्वास किए कि यीशु मसीह ने जान दे के, अपना लहू बहा के हमें पापों से छुड़ाने के लिए हमारे लिए अपना प्राण दिया है? हालेलुया। तो मैंने देखा कि उन बातों पर उसका ज़्यादा ध्यान नहीं था कि यीशु मसीह मेरे लिए क्या किया है। जब तक हम इन बातों को जानेंगे नहीं और इस बात को इनकार नहीं करेंगे कि मेरे गुनाह के लिए, मेरे अपराध के लिए, मेरे इन बुरी हैबिट्स के लिए, जो आदतें हैं जो मुझे बार बार गुनाह करने के लिए विवश करती है, पाप करने के लिए विवश करती है, वो चीज़ें, वो आदतें मेरे जीवन से नहीं जा रहा है, वो जाएगा। मैं आपको आज बताऊंगा कि वो कैसे जाएगा। वो केवल यीशु के लहू और बलिदान के द्वारा।
हमें समझना है कि आखिर वो क्या चीज़ है, कहाँ से आता है और कैसे जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात अपराधों की क्षमा और उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। उसकी उस अनुग्रह के धन का एक वचन और निकालेंगे, इफिसियंस किताब 2 अध्याय का 8 और 9, 2 का 8 और 9। या इफिसियंस चैप्टर 2 वर्स 8 to 9। या क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हालेलुया। क्या बोलता है? विश्वास ही से अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है, ये तुम्हारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का दान है, गिफ्ट है, ये दया है। हालेलुया। वो प्रेम है जो परमेश्वर ने बोला, मैं जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। आमीन। तो ये जो है विश्वास ही से विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। विश्वास आपके अंदर है तो अनुग्रह आपके अंदर आएगा। उस अनुग्रह के द्वारा आपका छुटकारा होगा, आपको पापों की क्षमा मिलेगी, आपकी जो नेचर है, आपका स्वभाव है, वो बदलता चला जाएगा। अगर आपका विश्वास नहीं है कि ये कैसे आया, कौन किया है, उसके ऊपर आपका जिस तरह से उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, कि वो विश्वास करना चाहिए, उस तरह सबके अंदर नहीं है, तो आपका छुटकारा अभी भी असंभव है। क्योंकि यीशु में छुटकारा है, उसके लहू में छुटकारा है, और ये विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमें छुटकारा मिलता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि और न कामों के कारण ऐसा न हो कि हम घमंड करें। हमारे अच्छे कामों से हम नहीं कर सकते। शायद हम बहुत ज़्यादा मसीह यीशु में होकर मेहनत करना चाहते हैं। मेहनत करना कोई गलत बात नहीं है। अब यीशु मसीह बोलते तुम क्रूस उठाओ, जैसे मैंने तुम पर दया किया तुम भी एक दूसरे को दया करो, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा मिलेगा, दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, है ना। तो ये जो यीशु मसीह हमें बोल रहे हैं वो हमारे लिए, हमारे भलाई के लिए, कि हम भी वो कामों, अगर हम उसके बच्चे बन जाते तो उसका स्वभाव, उसका नेचर हमारे अंदर से प्रकट होना बहुत ज़रूरी है। ये तो हमारे लिए अनिवार्य है। परंतु उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यह है कि हम विश्वास करें कि यीशु मसीह हमारे लिए, क्योंकि हमारे लिए कोई रास्ता नहीं था। आपको पता होगा कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो जब भी उनको खाना की ज़रूरत होती है, चाहे रोटी कपड़ा हो या तो दूध हो, कोई भी चीज़ें होती है, तो वो हमेशा अपने जिससे उन्हें मिल सकता है, जिससे वो मिलता है, उसको देखते ही रोने लगते हैं। जैसे उसके मम्मी डैडी हो गए, उनके अपने हो गए, उनसे डिमांड करते हैं, मुझे कपड़ा चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे बिस्किट चाहिए। वो उससे डिमांड करते हैं क्योंकि वो अपने से ले नहीं सकते। तो उनके जो प्रेम करने वाले जो होते हैं, उनके मम्मी डैडी होते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुछ तो पे करते हैं कहीं से और ला के खिलाते हैं। हालेलुया। ये बच्चे पे नहीं करते। अगर बिस्किट लेना है तो बच्चे पैसा नहीं देते, ये माता पिता या उसके अपने कोई तो जाके बिस्किट के लिए, चाहे वो 5 रुपये हो, चाहे 50 रुपये हो, चाहे जितना भी हो, उसको पहले वो पे करता है, उसके बाद वो बिस्किट लाके बच्चों को देता है। बच्चे फ्री में पाते हैं, परंतु वो फ्री में नहीं है, उसके लिए किसी ने तो दाम चुकाया हुआ है। हालेलुया। उसी प्रकार से हमारा जो साल्वेशन है, उद्धार है, हमारा जो ये छुटकारा है, रिडेम्पशन है, वो दाम दे के हमें दिया गया है। ये फ्री में नहीं है, मुफ्त में नहीं है, ये हमारे लिए मुफ्त में है, क्योंकि पिता हमसे प्यार करता है, क्योंकि हम लाचार हैं, हम उस चीज़ों को नहीं ले सकते वो, और हमें ज़रूरत है, और हम इस चीज़ के लिए करा रहे हैं, रो रहे हैं कि मेरा जीवन से तकलीफ कैसे जाए, मेरे जीवन से बीमारी कैसे जाए, मैं इन श्रापों से कैसे बचूं, इस मृत्यु से मैं कैसे बचूं। इस जो कराह हमारा है, जो हमारा तड़पना है, पिता देख जानता है, इसलिए हम नहीं कर सकते। इसलिए यीशु मसीह खुद, वो पिता खुद आके हमारे लिए वो दाम चुका दिया है। और इस बात को जब तक हम समझेंगे नहीं, हमारा उद्धार नहीं होगा, हमारा छुटकारा नहीं होगा। हालेलुया। तो इस छुटकारे को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। ये विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा छुटकारा होता है, हमारा उद्धार होता है। ये हमारे कर्मों से नहीं, हमारे अच्छे कामों से नहीं, परंतु वो दान है, क्योंकि हमारे अच्छे काम हमारा उद्धार नहीं कर सकते, हमारे अच्छे काम हमें बचा नहीं सकते, हमारा दान पुण्य हमें बचा नहीं सकता, पापों से नहीं छुड़ा सकता, क्योंकि उसकी सज़ा मृत्यु है, और उसके जगह पे किसी को तो मारना पड़ेगा। और उसको इसलिए कि वो मारना पड़े,
और निर्दोष होना चाहिए। और यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति आपको कितना भी कोई भी प्यार करने वाला होने दो, चाहे आपका माता पिता होने दो, भाई बहन होने दो, या कोई पड़ोसी होने दो, या फ्रेंड दोस्त होने दो, दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, अगर बोलेगा कि मैं तुम्हारे पापों का भार उठा लेता हूँ, तो ये असंभव है, क्योंकि वो खुद पापी है, दूसरे का जगह नहीं ले सकता, क्योंकि वो खुद अपने जगह पे अपना पाप का बोझ उठाने के लिए उसे नाश होना पड़ेगा। हालेलुया। तो इसे समझना है कि हम नहीं कर सकते थे, पर पिता हमारे लिए आके पापों का दाम चुकाया है। हालेलुया। अब मैं आपको बताता हूँ, ये पाप का जो भाग है, मैंने 3 प्रकार के, मैं सिंपल भाषा में, बहुत सारे लोग जो सिखाने वाले लोग हैं शायद मुझसे अच्छा सिखा सकते हैं, परंतु मैं आपको समझने के लिए 3 भागों में मैंने स्टडी किया है। मैं प्रार्थना कर रहा था, मैंने कुछ वचनों को सुना भी, और जब मैंने उसको मनन किया तो मुझे कुछ बातें निकली कि आपको पता है कि समय कितना होता है? 3 प्रकार का समय होता है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मतलब वर्तमान काल, जो पास्ट मतलब भविष्य, क्या बोलते हैं, भूतकाल, जो बीता हुआ समय है, अतीत, अतीत का जो समय होता है, जो हम उसमें से होके गुजरे हैं, ओके। और जो जी रहे हैं, आज भी हम गलतियां कर रहे हैं, वो समय, और जो हम आगे करने वाले हैं, ये 3 प्रकार के जो छुटकारा के बारे में मैं आपको सिखाऊंगा कि जो अतीत में हमने गलती किया है, उसका छुटकारा कैसे होता है। पाप कर रहे हैं, हमारी हैबिटें, हमारी आदतें नहीं छूट रही है, हम जो नहीं करना चाहते वही कर रहे हैं। जैसे परमेश्वर के दास पौलुस बोलते हैं कि जो मैं चाहता हूँ वो नहीं करता, पर जो नहीं चाहता मुझसे वही हो जाता है। तो ये जो आदतें हैं, हम जानते हैं कि ये गलत है, फिर भी हम करते हैं, और फिर बाद में हमें पछतावा होता है कि यार मुझसे गलती हो गया, मैं क्या कर दिया। तो ये क्यों होता है, ये सारी बातें हम सीखेंगे, और भविष्य में हम कैसे उस उत्तम भाग का हम वारिस हो पाए, स्वर्ग का जीवन हम पा सके, उसका जो छुटकारा होता है वो कैसे होता है, आज हम सीखेंगे। आमीन। तो पहला है कि हमारे अतीत से छुटकारा। अतीत मतलब पास्ट, मतलब बीता हुआ समय। बीता हुआ समय मैंने बताया, जैसे मान लीजिए कि ये ग्लास है, ये ग्लास है, इतना पानी मैंने रखा हुआ है, और समझ लीजिए कि ये पानी गंदा है, ओके। ये पानी गंदा है, और हमने क्या किया कि मैं अभी इसमें कितना भी बहुत ही शुद्ध पानी, एकदम साफ पानी जो हमने क्या किया, इसके अंदर डाल दिया, तो ये पानी पूरा क्या हो जाएगा, सपोज करिए क्या हो जाएगा, ये पूरा जो है, जो पहले से गंदा पानी था, वो अच्छा पानी जो डाला जाएगा वो क्या हो जाएगा, पूरा गंदा कर देगा, ओके। तो कहने का मतलब कितना भी अच्छा पानी डालेंगे, पर जो पहले से गंदा पानी है उसके अच्छेपन को ख़त्म कर देता है, ओके। तो सेम इसी प्रकार से हमारे अतीत के पाप होते हैं, जो हमने पहले गलतियाँ किया हुआ है, या तो हमारे नेचर में वो गलतियाँ आती हैं। उन चीज़ों से छुटकारा कैसे हो सकता है, उससे छुटकारा कब होगा, जब तक हमारे अच्छे काम करने से नहीं होगा, या हमें माफ़ी मांगने से नहीं होगा। माफ़ी मांगना से गुनाह नहीं ख़त्म होता। अगर आप किसी का कत्ल किए हो, आप किसी को मार डाले हो, या किसी को कानून को तोड़ दिए हो, तो अगर आपको पुलिस पकड़ता है, तो आप अगर बोलोगे नहीं मैं मैं अभी नहीं करूँगा, मुझे छोड़ दीजिए, तो कानून आपको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसकी एक सज़ा है, आपको उस सज़ा को भोगना पड़ेगा। हालेलुया। उसी प्रकार से माफ़ी नहीं है, याद रखना। आप सोचते हो कि हम माफ़ी मांगे तो माफ़ हो जाएगा, माफ़ी नहीं है। माफ़ी यीशु मसीह में है, और वो माफ़ी तब मिलती है जब हम यीशु मसीह का लहू हमारे बीच में आता है और खड़ा हो जाता है कि मैं माफ़ नहीं कर सकता, परंतु तुम्हारे अपराधों का दाम चुका सकता हूँ। हालेलुया। उसको बोलते हैं रिपेंडेंस, पश्चाताप। आप उन गलतियों को मानो और बोलो मैं नहीं, अभी तक मैंने किया पर अब नहीं करना चाहता, मैं इस जीवन नहीं जीना चाहता, प्लीज़ प्रभु यीशु मसीह, प्लीज़ डैडी मेरा मदद करिए। तो उस समय क्या होता है, प्रभु यीशु मसीह उसका दाम चुका के उसे हमसे बाहर निकालता है। वो माफ़ी नहीं है, आपको माफ़ी नहीं मिलेगी। आप सोचोगे कि मैं अपराध करूं और माफ़ी मांगता जाऊं ना, नो, आपको माफ़ी नहीं है। माफ़ी कहीं कोई नहीं दे सकता। अगर आप सोचे कि आपने अपने बहन या भाई के विरोध में पाप किया, अपने मम्मी डैडी के विरोध में पाप किया, और आपने उनसे माफ़ी मांग लिया, तो उन्होंने माफ़ कर दिया, तो आपका पाप क्षमा हो गया? नहीं क्षमा होगा। मैं आपको लिख के देता हूँ, आप मुझे सबूत दिखा सकते बाइबल में कि वो क्षमा हो जाएगा, बस नहीं मिलेगा।
वो प्यार करते हैं करके वो शांत हो जाएंगे, वो अपने दिल में वो बातों को नहीं लाएंगे। आपको बढ़ने के लिए, आपको प्यार करने के लिए उनका प्यार फिर से बन जाएगा। पर जो आपने अपराध किया है उसका माफ़ी वो नहीं दे सकते। आपके भाई बहन, आपके मम्मी पापा, आपके जो अपने हैं उन्हें माफ़ी नहीं दे सकते। माफ़ी केवल यीशु में है, क्योंकि यीशु मसीह ने उस हमारे अपराधों का, पापों का दाम चुकाया हुआ है। क्योंकि अपराधों का दाम चुकाया जाता है, उसका माफ़ी नहीं है। और जो बोलते हैं माफ़ मांगो, माफ़ी मांगो, माफ़ करो, वो एक नम्रता को दर्शाता है कि हम बोलते हैं कि हमसे गलती हो गया और ये नहीं होना चाहिए। तो यीशु मसीह हमारे बीच में आते हैं और हमारे उन गलतियों को अपने ऊपर लेते हैं और हमें उससे छुटकारा देते हैं। याद रखना, पर हमारे पापों का माफ़ी यीशु मसीह में है। लोग हमें माफ़ नहीं कर सकते। लोग केवल भूल सकते हैं, लोग केवल प्यार कर सकते हैं, शायद अपने हैं, आपको गलतियों का नज़रअंदाज कर सकते हैं, परंतु वो अपराध जो आपने अपने मम्मी डैडी के द्वारा के ऊपर किया है, जो आपने अपने भाई बहन के लिए किया हुआ है, जो आपने दूसरों को सताने के लिए किया है, उसकी माफ़ी वो नहीं दे सकते, परंतु उसकी माफ़ी केवल यीशु मसीह में है। वो आपका अपराध नहीं जाएगा। भले आप वो गलती करना छोड़ दें, परंतु अपराध आपके जीवन में बना रहेगा और तब तक नहीं जाएगा जब तक यीशु आपके जीवन में आके आपके उन अपराधों को आपसे ले न ले, उसके बदले में वो अपना लहू, अपना बलिदान न दे, तब तक वो आपका पाप बना रहेगा। आप कितना भी अच्छा होने के लिए अपने आप को रखो, पर आप अच्छे कभी नहीं बन पाएंगे। हालेलुया। मुझे विश्वास है कि आप मुझे सुन रहे हैं और मुझे समझ भी रहे हैं। तो माफ़ी नहीं है, इसलिए अतीत के पापों से छुटकारा यीशु ने दिया है। क्वेश्चन निकालेंगे, अतीत का पाप कैसा होता है। इब्रानी किताब, या इब्रानी की किताब हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 15, इब्रानी किताब 9 का 15, 9 का 15 फटाफट निकालें। या कुछ लोग टाइम का थोड़ा मैं थोड़ा स्लो में बोलता हूँ ताकि आप लोग समझे, फास्ट जाऊँगा लगता है मुझे। 9 का 15, या हाँ, या इसमें लिखा है, उसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। आमीन। यीशु मसीह हमारे बीच में एक नई वाचा, मतलब पापों से अलग एक नया उद्धार की वाचा, नई सृष्टि, नया जीवन वो में तब हमको शामिल कर पाता है जब पुरानी वाचा की जगह पे, पुरानी आज्ञाओं के जो अपराधों के लिए अपने आप का बलिदान के द्वारा, उस मृत्यु के द्वारा न भरे, तब तक हम नई वाचा में प्रवेश नहीं कर सकते। नई वाचा मतलब नया जीवन को दर्शाता है, अनंत काल के जीवन को दर्शाता है। उन अनंत काल के जीवन में पापों से छुटकारा पा के अगर हमें प्रवेश करना है, या हमें पापों से अलग होकर परमेश्वर के अनुग्रह को पाना है, प्रभु पिता के साथ फिर से हमारा रिलेशनशिप, रिश्ता बनाना है, इसके लिए कि ये हम वहाँ तक पहुँचे, उसके लिए यीशु मसीह मध्यस्थ होना जरूरी है, बिचाई होना जरूरी है। जब तक यीशु मसीह हमारे बीच में नहीं आते हैं और अपने बलिदान के द्वारा हमारे उस खाई को, उस दूरी को, पिता के साथ में जो दूरी है पापों को, जैसे वो खाई के द्वारा, वो खाई को अपने उपस्थिति के द्वारा जब तक न भरे, अपनी मृत्यु के द्वारा तब जब तक न भरे, तब तक हमारा अपराध बना रहता है और हम नई वाचा में प्रवेश नहीं कर सकते। हालेलुया। तो ये अतीत के पाप जो है, हमारे जो पहले किए गए अपराध हैं, पाप है, स्वभाव है, वो जो हमने कर दिए हैं, शायद हम आप यीशु मसीह में आ चुके हैं, हम माफ़ी भी मांग लेते हैं और लोगों से माफ़ी भी मांगते हैं। मैं बोलता हूँ, आपको माफ़ी लोगों से नहीं, यीशु में मिलेगा, पर यीशु में मिलने से पहले, आप माफ़ी मांगने से पहले आपको विश्वास करना है कि यीशु ने आपके लिए क्या किया है। आमीन। क्योंकि विश्वास के द्वारा, अनुग्रह ही से हमारा छुटकारा होता है, हमारा उद्धार होता है। अगर विश्वास नहीं करते कि वो डैडी जो हमसे प्यार करता है, हम योग्य नहीं थे कि हम उस नरक की आग से, उस कीचड़ से निकल सके, हम अपराधों से छुटकारा पा सके, हम योग्य नहीं है, कोई हमारा जगह नहीं ले सकता। हमसे कितने भी प्यार करने वाले हमारे माता पिता, भाई बहन, दोस्त, कोई हमारा उस जगह नहीं ले सकता। वो जगह यीशु ने भरा है, उस जगह को, उस बीच में आके मध्यस्थ हुआ है और अपने बलिदान के द्वारा, अपने उस लहू के द्वारा, उस मृत्यु के द्वारा उस जगह को
भर के हमें पिता के साथ मेल मिलाप कराया है, और हमारा जो पुराना स्वभाव का, जो पुराना हमारा पाप था, जो हमने कर दिया था, हालेलुया, वो हमारे जीवन में तभी निकल पाएगा, तब हमारे जीवन में माफ़ी मिलेगी हमें। हमारे पाप छोड़ने से माफ़ी नहीं मिलती है। पाप छोड़ना बहुत ज़रूरी है, परंतु यीशु मसीह मध्यस्थ होना ज़रूरी है। जब तक यीशु मसीह मध्यस्थ नहीं होगा, हमारे अच्छे काम परमेश्वर की नज़र में मैले चित्रों के समान, चिंदी के समान गिने जाते हैं। चिंदी, एक भाई सिखा रहे थे, कोई बहुत ही डेंजरस है शब्द है, मुझे सिखाने में थोड़ा वो लग रहा है, इतना गंदा है ना। उसमें इब्रानी में उसका शब्द है कि जो पीरियड के समय जो ब्लड आता है, गंदगी आती है, उस जिस कपड़े में वो लोग पोंछते हैं, वो उस चिंदी के समान हमारा अच्छे काम जो होते हैं ना, परमेश्वर के सामने दिखाई देते हैं, एकदम मैले गंदे, जिस गंदे से गंदा चीज़ के समान दिखाई देता है। जब तक, ये किसकी बात कर रहे हैं? अच्छे काम की बात। जब तक यीशु मसीह मध्यस्थ न हो, जब तक यीशु मसीह हमारे अपराधों को क्षमा न करे, जब तक यीशु मसीह अपने मृत्यु के द्वारा, अपने लहू के द्वारा हमें वो खड़ा होके उसे छुड़ाए न, दाम न चुकाए, तब तक हमारा अच्छे काम भी उस गंदे चिंदी के समान, उस मैले कपड़े के समान वो दिखाई देता है परमेश्वर की नज़र में। इसलिए प्रियो, अगर आप यीशु को जानते हैं, या तो आप यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप जानिए, आपका अपराध आपके अच्छे बनने से नहीं, परंतु यीशु के मध्यस्थ होने से आप छुटकारा पाएंगे। जब तक यीशु मध्यस्थ नहीं होगा, जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे कि यीशु ने आपके अपराधों के लिए, आपके इन गंदे स्वभाव के लिए बलिदान हुआ, लहू बहाया, और उसे आप विश्वास करके अंगीकार नहीं करेंगे, अपने जीवन बुलाएंगे नहीं, तब तक आपका अपराध बना रहेगा, आप छुड़ाए नहीं जाएंगे। हालेलुया। इसलिए जो मुझे सुन रहे हैं, जो विश्वासी भाई बहन हैं, जो आज भी उनका स्वभाव है, उन्होंने शायद सोचा है कि मैंने माफ़ी मांग लिया और प्रभु ने मुझे माफ़ कर दिया। यीशु दयालु है, यीशु आपको आशीष देगा, आपका पापों का छुटकारा विश्वास के द्वारा अनुग्रह से प्राप्त होगा, फ्री में मिलेगा। पर आपको विश्वास करना है, उस बात को जानना है कि इसे फ्री में नहीं मिला है, यीशु ने उसका दाम चुकाया हुआ है। उस दर्द को, उस पीड़ा को, उस बलिदान को, उस मृत्यु को अपनाया है, जिसके बगैर हम छुटकारा नहीं पा सकते। आमीन। इसलिए हमें समझना है और हम इस बात को अंगीकार करना है कि मेरे लिए मैं योग्य नहीं था, मेरे कोई भी ऐसा रिलेटिव नहीं, कोई ऐसा मुझे प्यार करने वाला नहीं जो मेरा अपराध ले सके, मैं छुटकारा नहीं पा सकता था। पर आपने उस जगह पे आके मुझसे प्यार किया और मेरे जगह पे आपने बलिदान हुआ। जब तक इस बात को अंगीकार नहीं करेंगे, विश्वास करेंगे नहीं, और उस धैर्य से बोलेंगे नहीं कि मुझे छुड़ाइए, आपका अपराध बना रहेगा, और आप मसीह यीशु में भी होके भी आप उन गलतियों को दोहराते रहेंगे। हालेलुया। और आज आपके अच्छे काम जो होता है, जितने हम करने की कोशिश करेंगे, शायद वो चर्च में करेंगे या तो हम समाज में करने की कोशिश करेंगे, परमेश्वर की नज़र में वो मैले चित्र के समान, गंदगी के समान रहेंगे, और हमें उस हमारे लिए वो रास्ता, वो रिश्ता जो पिता के साथ में होना चाहिए, वो टूटा रहेगा, क्योंकि बीच में मध्यस्थ होना चाहिए यीशु मसीह। आमीन। हालेलुया। तो आप मुझे समझ रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये है हमारा जो अतीत का पाप होता है, अतीत का जो अपराध होता है, जो समय हमारे पास ज़्यादा नहीं रह गया है, अतीत का जो पाप होता है हमारा, उससे छुटकारा चाहिए, तो आपके बीच में मध्यस्थ यीशु मसीह मध्यस्थ होना बहुत ज़रूरी है। और वो मध्यस्थ होगा, और अपनी मृत्यु के द्वारा, अपने लहू के द्वारा, जब तक वो खाई को, उस जगह को भरेगा नहीं, आपका अपराध बना रहेगा, और आप छुटकारा नहीं पाएंगे उन अपराधों से। और उस अपराध के माध्यम से आपके जीवन में समस्याएं आएंगी। और तीसरा व्यक्ति जो शैतान है, वो आपके जीवन में आके हस्तक्षेप करेगा और आपके रिलेशनशिप को बर्बाद करेगा, आपको तकलीफ देगा, पीड़ा देगा, और आपके नरक की आग की ओर खींचेगा। एक और दूसरा जो समय होता है, जिसे बोलते हैं वर्तमान, प्रेजेंट टाइम, जो अभी हम जीवन जी रहे हैं। कितने लोग बोलते हैं कि मुझसे आदतें छूटती रही, मैं हमेशा गलती की ओर, जो मैं करना नहीं चाहता वही मुझसे हो जाता है। हालेलुया। कितने लोग मुझे बोलते हैं इसको, मैंने बोला कि जो ये प्रेजेंट टाइम, जो आज वर्तमान में हम गलतियां कर रहे हैं, उन गलतियों से हम कैसे छुटकारा पाएं। वो एक नेचर होता है, एक स्वभाव होता है। शायद हमने यीशु मसीह को भी ग्रहण किया है या हम लोग शायद विश्वासी होंगे कोई,
और विश्वासी होने के बावजूद भी बार बार गलतियां कर रहे हैं, बार बार उस गुनाह को दोबारा दोहरा रहे हैं जो नहीं करना चाहिए, जिसके लिए यीशु मसीह बलिदान हुआ, जिसके लिए यीशु मसीह ने मृत्यु को सहा, लहू बहाया, हमारे बीच में मध्यस्थ होने के लिए आया। आज भी हम उन हैबिटों को, उन आदतों को हमारे जीवन में हम देखते हैं कि हम बार बार गलतियां करते हैं, हम बार बार हम दूसरी चीज़ों को परमेश्वर के जगह पे रख देते हैं और हम गिर जाते हैं और फिर बोलते हैं डैडी मैं तो गिर गया। क्यों गिर गया? क्या कारण है? क्यों हम जानने के बाद भी गलतियां करते हैं, पाप करते हैं? आखिर ये चीज़ क्या है? क्या हमारा गुनाह है? क्या हमारा गलती है? ये क्यों हो रहा है हमारे साथ? इसे जानना बहुत ज़रूरी है। वचन पढ़िए तो आप समझ जाएंगे। फर्स्ट पीटर, पहला पतरस का किताब, पहला पतरस 1:18 और 19। पहला पतरस, फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्स 18-19। या पहला पतरस किताब टाक से निकालिए, समय नहीं हमारे पास। 1:18 और इसमें लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, हालेलुया, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नासमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हालेलुया। तुम्हारा जो निकम्मा चाल चलन, हेलो, तुम्हारा जो निकम्मा चाल चलन कहाँ से आया है? बाप दादों से जो चला आ रहा है। कहाँ से? बाप दादों से। मतलब जो तुम कर रहे हो शायद आपका स्वभाव नहीं है, पर आपको विरासत में मिला है, आपको बाप दादों से मिला हुआ है वो स्वभाव, और आप उसे नहीं समझ पा रहे हो और बार बार उन चीज़ों को आपके जीवन में दोहरा रहे हो, उन गलतियों को दोहरा रहे हो। आपको समझना है कि आखिर ये क्यों हो रहा है। मैं यीशु को प्यार करता हूँ, मैं अच्छा बनने की कोशिश करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं ये गलतियाँ न दोहराऊँ, फिर भी ये गलतियाँ मेरे जीवन में आके दस्तक देती हैं और मुझसे गलती हो जाती है और मैं अपराधी ठहरता हूँ। इसका कारण क्या है? वो निकम्मा चाल चलन क्या है? कहाँ से आया? लिखा है बाप दादों से। हालेलुया। बाप दादों से। आपको पता है ना, एक सिंपल सी बात है। अभी एक बिल्ली है, कैट, उस बिल्ली को अगर आप जैसे पैदा होती है लेके आओ अपने घर में, उसे दूध खिलाओ, रोटी खिलाओ, चावल खिलाओ, नॉन वेज मत खिलाओ, उसे बढ़ते जाएगी, और जिस दिन उसने चूहा देखा उस दिन झपट्टा जरूर मारेगी। हालेलुया। आपने तो सिखाया नहीं, और वो उनके बीच में भी नहीं थी कि वो सीखे। फिर आखिर उसे क्यों पता है, कैसे पता है, उसके अंदर ये स्वभाव कैसे आया कि मुझे चूहे को मारना है, चूहे को खाना है? हालेलुया। क्या कारण है? उसके जो हेरिडिटी, क्या बोलते हैं उसको, अनुवांशिक लक्षण जो माता पिता से आता है स्वभाव, उस बिल्ली के अंदर, बच्चे के अंदर उसके माता पिता के का स्वभाव, उसके ब्लड के द्वारा, उसके जीन के कारण, अनुवांशिक जो लक्षण होते हैं जो माता पिता से आते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं उसको, स्वभाव, वो जो उसके जीवन में आया हुआ है, वो उसे सिखा रहा है कि ये गलतियां करो, क्योंकि वो करते थे वो भी करेंगे। हालेलुया। तो आज कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों का, हमारे बाप दादों का स्वभाव हमारे जीवन में प्रभाव डालता है, और हम जानते हैं नहीं करना चाहिए फिर भी हम करते हैं। आपको पता है ना, कितने सारे जो है चीज़ें हैं जो आज पहले हम करते थे, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, मेरे पास समय नहीं है। जैसे मूर्ति पूजा हो गया, मूर्ति आज हम जानते हैं कि कुछ चीज़ें दिखाई देता है, जैसे सूर्य को कोई पूजा करता है, चाँद को पूजा करता है, नेचर को पूजा करता है, ऐसे बहुत सारे, मैं भगवान का नाम नहीं लूँगा, पर मैं आपको जानकारी के बता, कितने सारे पढ़े लिखे लोग हैं, कितने बड़े लोग हैं, वो बहुत समझदार लोग हैं, फिर भी चाँद को पूजा करते हैं। औरतें लोग करवा चौथ का व्रत रखेंगे, चाँद को देखेंगे, पति का उम्र के लिए उससे प्रार्थना करते हैं कि वो लंबी उम्र हो। हालेलुया। कोई तो सूर्य नमस्कार करता है, जल चढ़ाता है। ये चीज़ें जो है, ये जो स्वभाव होता है, ये कहाँ से आया है? क्योंकि उनके पूर्वज लोग करते हैं, उनके बाप दादे किए हैं, इसलिए उनको करना, जबकि उनको पता है कि चांद पे, पढ़े लिखे हैं, उनको पता है चांद पे लोग आते जाते हैं। लोग सबसे पहले चांद पे कौन गया था? नील आर्मस्ट्रांग 1969 में।
और वहाँ का मिट्टी जो है चूने के समान सफ़ेद है। ये सारे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को पता है, फिर भी वो उनकी जो औरतें हैं शायद वो भी पढ़ी लिखी हैं, शायद वो इंजीनियर होंगे, शायद वो डॉक्टर होंगे, शायद बहुत बड़े पोस्ट पे होंगे, वो भी करवा चौथ का दिन आएगा तो चाँद को देखेंगे और वो पति के लंबी आयु के लिए वो प्रार्थनाएं करती हैं। ये नेचर जानने के बाद भी ये नेचर उनके अंदर बना हुआ है। उनको पता है कि वो भगवान नहीं है, उनको पता है कि एक वो छोटा सा उपग्रह है, वो जो चूने के समान वो मिट्टी है वहाँ का, और लोग वहाँ पे आते जाते हैं, फिर भी उसे आज हम आज के लोग जो वो पहले करते थे करके अभी भी करते आ रहे हैं। वो स्वभाव है, वो नेचर है। मैं उनको दोष नहीं लगाता, परंतु मैं वो बताना चाहता हूँ कि वो जानने के बाद भी हम गलतियाँ करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, और यही तो हमारे साथ हो रहा है। आज यीशु मसीह को पाने के बाद भी हमारे जीवन में वो जो समाज से आया हुआ जो आदतें हैं, हैबिटें हैं, हम उसकी ओर खींचे जाते हैं। वो निकम्मा चाल चलन अभी भी हमें प्रभावित करता है। हमारा विश्वास जो यीशु मसीह की तरफ होना चाहिए, आज हमारा विश्वास सब वस्तुओं के ऊपर है, मूर्ति पूजा के ऊपर है, लोगों के ऊपर है, रीति रिवाज के ऊपर है, और हमारे अंदर वो स्वभाव जो है, जो गलतियां नहीं करना चाहिए वो हम कर रहे हैं। आज प्रेजेंट टाइम में, आज समय में, इस हालात में हम कर रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? हमारे बाप दादों के द्वारा वो चाल चलन स्वभाव आ गया है। हम जानते हैं गलत है, फिर भी करते हैं क्योंकि हमारे बाप दादा ने किया है। अगर हम नहीं करना चाहते, कुछ सोचते हम छोड़ भी दें, तो समाज हमें प्रभावित करता है। वो जो आनुवंशिक लक्षण हमारे जीवन में है वो प्रबल होता है, और उससे छुटकारा है। आमीन। उससे छुटकारा केवल यीशु मसीह में है। मैं इन विषयों को मैं बात कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि ये छुटकारे के विषय पे हमारा बड़ा मैसेज है, और मैं समय के अनुसार से मैं अभी बंद कर रहा हूँ। पर मैं विश्वास करता हूँ कि आपको पता है कि आपका छुटकारा केवल यीशु मसीह में है। और तीसरा पॉइंट जो है, अतीत जो भविष्य का छुटकारा जो होता है, मैं आगे वाले पॉइंट में बताऊँगा, रेफरेंस में बताऊँगा, और कैसे हम उससे बच सकते हैं, इस सब बारे में मैं जिक्र करूँगा। उसमें एक वचन निकालेंगे, और कुरिन्थियों की किताब, दूसरा कुरिन्थियों की किताब 5:17, उसके बाद हम बंद करेंगे। ये बहुत फेमस वचन है, बहुत लोगों सीखते हैं हम लोग। दूसरा कुरिन्थियों की किताब 5:17 लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नई हो गई। हालेलुया। ये जैसे ये आदतें, जैसे हम मसीह यीशु में आते हैं और हम उस बात को समझ जाते हैं कि यीशु मसीह हमारे बीच में सॉरी जब तक यीशु मसीह हमारे बीच में नहीं आएंगे और उनका लहू, उनका बलिदान बीच में नहीं आएगा, तब तक हमारा छुटकारा नहीं होगा। हमारा जो श्राप है, जो पीढ़ी से पीढ़ी आया हुआ है, जो हमने पहले पाप करके रखा है, शायद आज हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं, सुधर भी गए हैं, छोड़ भी दिए हैं, परंतु फिर भी वो पाप हमारे जीवन में बना हुआ है। उससे छुटकारा यीशु के लहू और उसके बलिदान में है। आज जो हम उन आदतों को दोहराते हैं, उन हैबिटों को दोहराते हैं, जो हमारे जीवन में जो अनुवांशिक लक्षण है, जो माता पिता से जो आया हुआ निकम्मा स्वभाव है, चाल चलन है, हम जानते हैं कि गलत है फिर भी करते हैं, उन सारी चीज़ों से छुटकारे के लिए जब तक यीशु मसीह हमारे बीच में मध्यस्थ नहीं होगा, जब तक वो हमारे बीच में नहीं आएगा, हम उसे अपनाएंगे नहीं। यहाँ पे लिखा है नई सृष्टि किसके लिए है? जो मसीह यीशु है वो एक नई सृष्टि है मसीह यीशु में, क्योंकि पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। जब हम मसीह यीशु को पूरी तरह से उद्धारकर्ता करके स्वीकार करते हैं, उसे अपना जीवन देते हैं, और हम विश्वास करते हैं कि उसका लहू और उसका बलिदान हमारे बीच में जब तक नहीं आएगा, तब तक हम इन चीज़ों से छुटकारा नहीं पाएंगे। और हम उससे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्लीज़ प्रभु आप हमारे मध्यस्थ में आइए, आप हमारे मध्यस्थ बनिए, ताकि मेरा छुटकारा हो सके। मैं अपने आप को आपके हाथ में देता हूँ, मेरे बीच में मध्यस्थ आप बन जाइए। जब तक हम सचमुच में इस बात को इंकार नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, हमारी आदतें और जो हमारा माफ़ी मांगा हुआ भी पाप हमारे जीवन में बना रहेगा। हालेलुया। उससे हमें छुटकारा पाना है तो यीशु मसीह मध्यस्थ होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम बातों के लिए प्रार्थना करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि आप इन बातों को समझ रहे हैं, और मैं नेक्स्ट जो है वीक, अगले हफ्ते संडे के जो दूसरे 2 बजे हम आते हैं, लाइव आते हैं, उस समय में जो है इन बातों को मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप लोग जो सुन रहे हो, मुझे देख रहे हो, वो नेक्स्ट टाइम भी आपको यहाँ पे बने रहना है, और हम इसके बारे में और भी सीखेंगे कि अतीत का छुटकारा हमको कैसे मिला है,
वर्तमान का छुटकारा जो अभी हम जीवन जी रहे उससे कैसे मिला है, और हम भविष्य में हम मसीह यीशु के दिल डॉल तक बढ़ते जाने के लिए हम वहाँ तक पहुँचने तक कैसे छुटकारे में हम बने रहें, वो बातों को हम सीखेंगे आगे। और अगर वो छुटकारा हमारे जीवन से कैसे मिस होता है, उस चीज़ों को हम सीखेंगे कि क्या चीज़ हमें नहीं करना है कि हम छुटकारे को हम न पाएँ। अगर छुटकारे को हम पाना है तो हमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें आगे सीखना है कि उन बातों को हमारे जीवन में हमेशा बनाए रखना है। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता यीशु नासरी के नाम से पिता हम धन्यवाद करते पिता, आपके प्रेम आपके दया के लिए और सुंदर समय के लिए पिता। प्रभु जो आप हमारे बीच में मध्यस्थ हैं इसके लिए धन्यवाद करते पिता, क्योंकि आप नहीं है तो जीवन नहीं पिता। आज जो हम बातें कर रहे हैं, आज बैठे हुए प्रभु, उसमें आप हमारे बीच में शामिल है पिता। आपका वो बलिदान, आपका वो लहू हमारे बीच में शामिल है पिता, क्योंकि आप ही ने अपने उस लहू के द्वारा, अपने मृत्यु के द्वारा मध्यस्थ होकर प्रभु आपने हमें उन बाप दादों से आने वाले निकम्मा चाल चलन को और उन अपराधों को प्रभु आपने मिटाया पिता, जिनकी वजह से हम मृत्यु में थे, पाप में थे, श्राप में थे और हम नरक की आग की कौर हो रहे थे पिता। और जो हमारा रिश्ता था पिता के साथ में जो टूटा हुआ था, उसे आपने उस मृत्यु के द्वारा आपने उस रिश्ते को जो है आपने फिर से हमें बनाए रखा पिता, इसलिए धन्यवाद करते पिता। आज हम पिता से बातें कर सकते हैं, हम उससे अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं, वो आप हैं पापा। आज हम आपको अपने लाइफ में स्वीकार करते पिता, बोलते प्रभु आप आइए और अपने मृत्यु और उस लहू के मध्यस्थ होके प्रभु आप हमारे जीवन में जो भी आज भी हमारे जीवन में हैबिटें हैं, आदतें हैं, जो आज हम जानते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, आज हमारे जीवन से होता आ रहा है पिता, उन सारी चीज़ों से हमें छुटकारा दे पिता। जो शैतान हमारे जीवन में प्रबल होता है, हमारे रिलेशनशिप को, रिश्तों को गड़बड़ी लाता है, उस किसी पाप के माध्यम से, किसी गड़बड़ी के माध्यम से वो हमें एक दूसरे को अलग करता है, उन सारी बातें आज से नष्ट होने पाए पिता। आप मध्यस्थ बने पिता और सारा चीज़ें राइट करके हमारे जीवन में स्थापित करें पिता। आज से हमारा जीवन आपका है पापा। आपने आपका लहू का दाम देके, मोल देके आपने हमें खरीदा है पिता, और हमें ये आज जीवन का आशीष हमें आपने मुफ्त में दिया है पिता। इसलिए हम धन्यवाद करते पिता, और हमारे जीवन से आपको महिमा मिले, आप प्रभुता करें पिता, आपकी इच्छा पूरी हो पिता। जो मुझे देख रहे हैं पिता, जो मुझे सुन रहे पिता, जो जैसे परिस्थिति में पिता, अगर वो शैतान के बंधन में आज भी जकड़ा हुआ है, आज भी उसके अंदर पाप का स्वभाव है, वो गलतियां बार बार दोहरा रहा है पिता, उन सारे लोगों के ऊपर आपका लहू उतरे पिता, आपका पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरे पिता, सारा बंधन उनके जीवन से टूट जाए, नष्ट हो पिता, और प्रभु आपका जीवन एक नई सृष्टि वो बन जाए पिता। पुरानी बातें उनके जीवन से जाती रहे पिता, एक नया बदलाव, एक नया जीवन, एक नया नेचर जो आपका है पिता उनके अंदर उत्पन्न होने पाए पिता, वो स्वभाव उत्पन्न होने पाए पिता। ऐसा हर एक के जीवन में आपका अनुग्रह का धन प्रकट कर पिता। आप दया कर परमेश्वर, इनके विश्वास को मजबूत कर पिता, इनके विश्वास को बढ़ा पापा। आपकी दया इनके ऊपर हो पिता, आप क्षमा करें पिता, आप दया करें पिता, मन फिराव का मन दे पिता, आपको समझने का हृदय दे पिता, और आपकी इच्छा को अपनाए पिता, ऐसा उनके अंदर मन उत्पन्न होने पाए पिता। आप दया कर परमेश्वर। अब मैं विश्वास करता पिता, जो मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, वो सारे लोगों के जीवन में आप कार्य कर रहे हैं पिता। आप मध्यस्थ हो चुके हैं पिता, आप उनके जीवन में एक नया स्वभाव, एक नया परिवर्तन, एक नई सृष्टि होके वो खुद को देखने वाले हैं पिता। इसलिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता पिता, उनकी परिस्थिति बदलने वाली इसके लिए धन्यवाद करता पिता। आगे फिर हम मुलाकात करें पिता, हम बैठे आपके साथ बातें करें पिता, और हमारे जीवन में और भी आशीष आपका पाने के लायक बन पाए पिता, ऐसा हमें अवसर आप दीजिए पिता। हमें फिर से बैठने के लिए आप हमें तैयार रखिए पिता, हमारे जीवन से आपको महिमा मिले पिता। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जय मसीह।